आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। नई सहर। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ। हम सुबह सुबह मंत्र जाप करते हैं। मन की यंत्रणा को कंट्रोल में लाने के लिए जो तंत्र उपयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं मंत्र। एक ही दिशा में बार बार एक ही शब्द को छोड़ देने से वो मंत्र हो जाता है और इन मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। आइए जानते हैं कि आज 16 जून 2025 है। चंद्रमा मकर राशि में है दोपहर 1:09 तक। उसके बाद कुंभ राशि में नक्षत्र है धनिष्ठा मंगल का देर रात्रि तक। उसके बाद राहु का नक्षत्र। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा गुरु के अस्त हो जाने का द्वितीय चरण में। मेष राशि। गुरु अस्त हुए, अब देखिए मिथुन राशि में, और इसका असर आपको ये आ रहा है कि आपके होते होते कामों में कुछ विलंबितपना आ जाना और आपके कुछ खर्च अनाप शनाप हो जाना दिखता है कार्ड्स पर। बचें आप अपनी इस परिस्थिति से, जबकि यात्राएं अपनी सुगमता से पार होंगी और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध फिर से अच्छे होंगे। वृषभ राशि। गुरु अस्त हुए, अब जानिए कि तबीयत थोड़ी संभालनी पड़ेगी आपको। आपके किसी विवाद से रिलेटेड कुछ पैसे आ जा रहे थे तो उन पैसों को आने देना चाहिए। आप ना करें, आप कोई उसके बीच में रोड़ा ना अटकाएं और अपना गुस्सा ना दिखाएं। मिथुन राशि। अस्त हुए गुरु, आपकी शादी की बातें चल रही थी, बीच में आप अपना मूड चेंज मत करिए। जो भी आपके संपर्क में आते हैं उनसे बात अवश्य करिए। कार्यों को आप निर्विघ्न स्वरूप से करते जाइए और अपने काम को किसी भी अनबन की वजह से रोके ना। पिता की तबीयत का ध्यान रखें। कर्क राशि। आपके लिए अब देखिए गुरु महाराज जो हैं आपके आते लोन्स की इंतज़ाम कर रहे थे। आपको अपने लोन्स को सुगमता से आने देना चाहिए, निर्विरोध। आप अपनी भाषा का इस्तेमाल सही रखें, अनाप शनाप खर्चे न करें और कंट्रोल में रखें अपने तबीयत को भी। सिंह राशि। आपके कुछ कार्य ऐसे जो तबीयत से मानसिक और शारीरिक जुड़े हुए थे, आपको उनका ध्यान रखना है। कोई भी कार्य बच्चों के विरोध में नहीं करना है, उनकी भी मनस्थिति को समझना है और अपने पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उनका ध्यान करें। कन्या राशि। आपकी माता पक्ष की तबीयत को और विवाहित जीवन के साथी की तबीयत को आपको संभालना है। उनके साथ मनमुटाव नहीं करना है। आपकी वाहन प्रॉपर्टी लाने के योग थोड़े स्थगित कीजिए और फिलहाल अपने काम पर फोकस कीजिए। तुला राशि। गुरु के अस्त हो जाने के कारण आपकी यात्राओं में कुछ बनने वाले काम स्थगित हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ और बड़ों के साथ भी मनमुटाव नहीं करना है। हालांकि आपको बड़ों के साथ का मनमुटाव खत्म हो जाएगा और आपके कुछ कार्य जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड थे वो स्थगित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। अब पहले से तबीयत तो बेहतर होगी, लेकिन आपके परिवार के साथ मनमुटाव ना हो, वहीं पर आपकी मानसिक दशा अच्छी रहे, इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, आपको बहुत सुहाएंगे। धनु राशि। अपनी तबीयत का, अपनी माता की तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पान की व्यवस्था सही रखें। अपने डिसीजंस बार बार बदले नहीं। जो आपने घर परिवार के लिए, वाहन प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लिए हैं उसे कायम रखें। मकर राशि। आपके कई कार्य बनते हैं यात्राओं में, लेकिन उन कार्यों में विलंबित स्थिति होना दिखती है मुझे। वहीं पर आपके कई कार्य ऐसे जो विदेशों में बनने वाले थे वो भी थोड़ी सी देर से हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा आपको जो विरोधी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे वो नहीं होगा। कुंभ राशि। आपके लिए अब गुरु महाराज जो मानसिक बेचैनी दे रहे थे वो नहीं होगी। अध्ययन, विद्या, पढ़ाई के मार्ग खुलेंगे, लेकिन मार्ग आपके धन आने के थोड़े से स्थगित हो सकते हैं। आपका पैसा संचित निकल सकता है बाहर। आपको सूझबूझ से पैसा खर्च करना है। मीन राशि। तबीयत को संभालें। पहले से बेहतर जो आपकी स्थिति हो गई घर परिवार में उसको गौर करें। वहीं पर आपके कामकाज में कुछ व्यत्यय आ सकते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है।
जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका मतलब है कि सूर्य उसके नज़दीक आ रहा है, उसकी विसिनिटी में आ रहा है, और ऐसे में सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता। सूर्य की वजह से अगर गुरु अस्त हुए तो ये समझ लीजिए कि ज्ञान की पराकाष्ठा तो रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पर गुरु को उदित महसूस करने के लिए पूजा पाठ, कर्मकांड, मंदिर जाना या धार्मिक सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।